तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुझे लगता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने कवर की है। हाँ, ये भी वही कहानी है, लेकिन इसका और एक भी पार्ट आएगा। कहानी अधूरी है, बिना सुने मत जाना। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है ओडिशा की। ओडिशा के बालेश्वर जिला के एक गांव में 3 लड़के रहते थे। तीनों दोस्त थे। एक का नाम आशीष, दूसरे का नाम सत्य और तीसरे का नाम देवाशीष था। तीनों छोटे से बड़े वहीं गांव पे हुए। वहाँ पे ही उन्होंने स्कूलिंग की और वहाँ पे ही उन्होंने कॉलेज भी किया था। लेकिन जो हाई स्कूल के बाद जो कॉलेज हम जाते हैं, बेसिकली ग्रेजुएशन कोर्स, तो वो उस गांव में मौजूद नहीं था। उनमें से आशीष जो था, उनके पापा बाहर, मतलब कि ओडिशा के बाहर भी डीलरशिप किया करते थे, मतलब कि एक बिजनेस किया करते थे। तो उनके पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, हमारे ही लड़के हैं तीनों, हमने छोटे से बड़े होते हुए उन्हें देखा, तो ठीक है मैं ढूंढ देता हूँ एक अच्छा सा कॉलेज। उनके पापा ने ढूंढा एक कॉलेज और उसके बाद उनके पापा के पास एक कॉलेज से लेटर आया, जो एडमिशन के लिए जो लेटर देते हैं कि हाँ यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज है, वैसा ही एक लेटर आया था। तो उसी लेटर के अनुसरण करके वो लोग पहुँचे कोलकाता। कलकत्ता में एक कॉलेज था, तो वो तीनों दोस्त वहाँ पे चले गए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर में आए। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब सेकेंड ईयर में गए तो भी फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स आए होंगे। तो उन्हीं फ्रेशर से एक लड़के का नाम था रोहित। वो क्या करता था ना, इन तीनों के साथ बहुत घुल मिल गया टाइप हो गया था। जैसे कि ये कहाँ पे खाएंगे पिएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे तो फिर वो लड़का भी इन्हीं के साथ वहाँ पे जाता था। जैसा कि कोइंसिडेंस हो वैसा ही वो भी लड़का करता था। एक दिन कुछ गलत फहमी के वजह से, मतलब कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, ये तीनों भाई या फिर तीनों जो दोस्त थे वो रोहित को पीट दिए थे। तो इतना ज़्यादा पीटे थे कि मतलब कि रोहित के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तो रोहित भी कुछ दिन मतलब कि अस्पताल में वो बिताया। उसके बाद वो भी कॉलेज चला आया। लेकिन रोहित के चेहरे पे उन तीनों के लिए कोई भी मतलब कि गुस्सा या फिर कोई कुछ नहीं था। और उसके बाद वो तीनों भी रोहित को सॉरी बोले कि हाँ ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और यहाँ पे हाथापाई भी हो गई थी, कुछ नहीं। तो रोहित भी बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद से रोहित के साथ इन तीनों की बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई। समय आया जब ये लोग थर्ड ईयर में चले गए, तब रोहित सेकेंड ईयर में आया। और उसी वक्त जब ये सब थर्ड ईयर में थे तो उनमें से सत्य ने बोला कि अच्छा भाई लोग, हम ये काम क्यों नहीं करते। ये दोनों पूछे क्या काम, ये तो थर्ड ईयर हो गया, उसके बाद तो हमारा कॉलेज लाइफ ख़त्म ही है, मतलब एंड हो गया। उसके बाद हम कहाँ पे काम करने चले जाएंगे, कहाँ पे कौन चले जाएगा, ऐसा तो वक्त कभी नहीं आएगा कि हम एक साथ में कभी हम टाइम बिता पाए। तो ये दोनों भी सोचे कि हाँ ठीक ही बात कर रहा है ये। तो उसी वक्त सत्य ने बोला कि चलो ना, हमारे उड़ीसा में एक जगह है, बालेश्वर के पास ही है, वहाँ पे चलते हैं और थोड़ा पिकनिक स्पॉट जैसा भी है, और कुछ दिन वहाँ पे रह के चले आते हैं। तो ये सब भी बोला हाँ ठीक है तो चलो। तो रोहित भी बोला कि भैया मैं भी चलूँगा आप लोगों के साथ। तो ये चारों अपने अपने बाइक में बैठे और चलने लगे वहाँ पे बालेश्वर की ओर। कुछ देर गया, उनमें से जो सत्या था वो थोड़ा स्पिरिचुअली एक्टिव था। कुछ किलोमीटर्स आगे ही गए हो गए, सत्या ने बोला कि भाई लोग रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। ये सभी जो दोनों थे वो तो जानते थे कि हाँ ठीक है, सत्या स्पिरिचुअली एक्टिव है और उसे कुछ ना कुछ तो दिखा है, उसकी वजह से वो ऐसा रुक गया है। लेकिन रोहित ये नहीं जानता था। रोहित बोला भैया क्या हुआ, ऐसे आप गाड़ी रोक दिए वहीं पे आधे रास्ते में ही, नहीं चलना क्या। तो सत्या ने बोला देख भाई, मैंने रोका है एक कारण की वजह से रोका है, और वो कारण है मैंने यहाँ पे कुछ देखा। ये दोनों भी पूछने लगे कि हाँ बोल क्या देखा। तो रोहित भी सुन रहा था और सत्या ने बोला यहाँ सब कुछ ही दूरी पे एक लेडी खड़ी थी और वो एक आदमी यहाँ से बाइक में गया और उसको ऐसे गुल रही थी कि जैसे उसको ही अभी ही कच्चा चमा जाए। और ये सब सुन के वो दोनों भी डर गए
लेकिन ये जो रोहित था ये बोला कि कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा, और अभी अभी यहाँ से बाइक्स भी बहुत गई हैं, आपको कैसे मालूम? तो ये दोनों बोले कि अरे भाई देख, अगर तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन हम सब सत्या के साथ हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं सत्या कैसा है। तो अभी तक तो उन लोगों ने बराबर से देखा जाए तो 100 से 150 किलोमीटर आगे चले आए थे और शाम का वक्त भी हो गया था। तो अभी हॉस्टल को लौट जाना एक अच्छा मतलब कि इरादा नहीं होगा। तो ये सोच के ये सब बोले कि हाँ, पीछे पीछे बहुत सारे होटल भी रह गए हैं, वहाँ पे हम आज रात के लिए वहाँ पे स्टे कर लेंगे और उसके बाद हम हॉस्टल चले जाएंगे या फिर फर्दर हमारी ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, वो देखा जाएगा। तो ये सभी वैसा ही किए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक होटल था, उस होटल में ये चारों चले गए। और तभी उस होटल पे रात के ठीक 1 से 2:30 के बीच रोहित, सत्या और देवाशीष, इन तीनों की एक साथ आँख खुलती है एक शोर से। बाहर की ओर कोई मिट्टी खोद रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खोद रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और उसके साथ साथ रो भी रहा है। तो ये तीनों इधर उधर देखे, लेकिन आशीष वहाँ पे नहीं था। तो इन तीनों के मन में कुछ डर सा लगा। वो तो ये तीनों उस रूम को छोड़ के बाहर की तरफ आए। तो बाहर की तरफ आते वक्त उन लोगों ने देखा कि ना तो उनके मोबाइल पे तभी सिग्नल था या फिर कुछ सिग्नल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसी वक्त वो सब जब रिसेप्शन की जगह पे आए तो वहाँ पे देखे कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और गेट भी खुला हुआ है। तो वो सब बाहर की तरफ गेट से चले गए और जब होटल के पीछे की तरफ गए तो फिर वहाँ पे देखे कि आशीष वहाँ पे मिट्टी खोद रहा है और मिट्टी के साथ साथ उसने अपने बाएं पैर को काट भी दिया है और काट के वहाँ पे हंस रहा है और उसी पैर के ऊपर वो बार बार जो मिट्टी खोदने वाली होते हैं ना, उसको वहाँ पे ही कूट रहा है, बार बार कूट रहा है और हंस रहा है। ये सब कुछ उन तीनों ने देखा। उसके बाद जब वो लोग आशीष के पास जाने की सोचे तभी आशीष अपना एक टांग और एक कटा हुआ टांग लेके उस पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ा, पीछे की ओर ऐसे चढ़ा कि जैसे कि एक कॉकरोच उस ऊपर चढ़ता है ना, जैसे कि एक कॉकरोच एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है ना, वैसा चढ़ गया ऊपर और इनको देख कर हंसने लगा। इन तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल। ये तीनों अपने अपने बाइक्स निकाले, वहाँ से भी भागे और इतना तेज इन्होंने बाइक चलाया था और जाके एक पेट्रोल पंप के पास रुके, क्योंकि इन तीनों के बाइक में एक साथ ही पेट्रोल ख़त्म हो गई। उस पेट्रोल पंप पे जाके रुके और वहाँ पे पेट्रोल भरवाए। तो उस वक्त तो उन लोगों के मोबाइल पे कोई नेटवर्क आ नहीं रहा था, एक बात। दूसरी बात ये कि उन लोगों को ये भी पता नहीं था कि ये सब अभी कहाँ पे हैं। तो उसी वक्त जो पेट्रोल पंप पे ये सब लोग रुके थे, वहाँ पे एक आदमी था। उस आदमी को पूछे ये तीनों कि अभी हम कहाँ पे रुके हैं। तो वो आदमी बोला, हाँ, अभी आप लोग तमिलनाडु के इस वाले एरिया में है। कोई एरिया का नाम बोला होगा। तो आप लोग तमिलनाडु में हैं। तो ये सभी सुन के इनके कानों से मतलब कि धुआं आने लगा है। ऐसा इनको डर लगा है कि हम लोग तो कोलकाता में थे और थोड़ा ही आगे हम आए थे, कुछ 100 से 150 किलोमीटर आगे। उसके बाद कोलकाता को ही लौट गए थे और एक होटल में रुके थे और अब हम हॉस्टल की तरफ ही हमारे गाड़ी को मुड़े थे। तो हम अभी तमिलनाडु कैसे पहुंच गए, ये सभी शौक। उसके बाद जो देवाशीष है वो क्या करता है ना, अपने गाड़ी से उतरता है और अपने घर को फ़ोन करने लगता है और कोइंसिडेंसली उसका फ़ोन लग भी जाता है और उसके पापा फ़ोन उठाते हैं। पापा फ़ोन उठा के ये बोलने लगते हैं, बेटा तुम वो होटल छोड़ के क्यों आए? वहाँ पे जाना चाहिए था ना तुम्हें, आशीष है वहाँ पे, तुम लोग उसको छोड़ के चले आए, ऐसा क्यों किया बेटा? चले जाओ वहाँ पे फिर से, तुम्हारा ही दोस्त है, कुछ नहीं करेगा तुम्हें। ये सब कुछ सुन के देवाशीष के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसके बाद देवाशीष जो रोया है ना, फिर उन लोगों ने उस पेट्रोल पंप वाले भैया से पूछा कि भैया यहाँ से कितनी दूरी होगी कलकत्ता पहुँचना, या फिर कौन सा रूट होगा। तो वो बताए रहेगा। और उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल के एक और होटल के पास रुके और वो होटल एक पुलिस स्टेशन के पास ही था। सुबह हुई, बहुत ही
मतलब कि जो होटल में अभी भी वो रुके थे वहाँ पे भी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन ये तीनों वहीं होटल पे ही सो गए थे। कौन कौन? सत्या, देवाशीष और रोहित, ये तीनों वहीं होटल पे ही सो गए थे। सुबह हुई, इन तीनों के मोबाइल पे अभी नेटवर्क आ गई है और तभी तो ये तीनों क्या करते हैं ना, सुबह जब नेटवर्क आई तो ये सबसे पहले मैप्स ऑन किए। तो मैप्स ऑन करने से इनको पता चला कि ये जो होटल में रहे हैं और इसके साइड में जो पुलिस स्टेशन है और उसी पुलिस स्टेशन के 2 से 3 किलोमीटर्स के बाद ही इनका हॉस्टल आ जाएगा कोलकाता का। तो ये सब फिर से अचंभित हो गए कि अभी तो हम तमिलनाडु में थे, तो अभी हम कलकत्ता कैसे पहुंच गए। तो ठीक है, अच्छा है, हम कोलकाता ही पहुंच गए होंगे, कोई एक बुरा सपना रहेगा तो अच्छा ठीक है। लेकिन फिर वो इधर उधर देखने लगा कि अच्छा अगर ये बुरा सपना रहेगा तो फिर आशीष भी हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन उन्होंने आशीष को फिर से ढूंढा, लेकिन आशीष वहाँ पे नहीं था। आशीष को छोड़ के वो बाकी सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ठीक है, वो तीनों भी लाचार अपने अपने बाइक्स पकड़े और वहाँ से अपने हॉस्टल की ओर चलने लगे। हॉस्टल में पहुँच के देखे तो आशीष तो वहीं बेड पे सोया हुआ है और ऐसे सोया है जैसे 7 जन्मों से नहीं सोया होगा। ये तीनों गए, उसके पास में गए और उसके मुंह पे सत्या ने पानी डाला। आशीष धड़बड़ाते हुए उठ गया और बोला क्या हुआ क्या हुआ। ये तीनों बोले अरे भाई तू यहाँ? आशीष बोला हाँ मैं यहाँ ही, क्या हुआ कि। और ये तीनों जो हादसा हुआ इनके साथ वो सब कुछ इसके सामने एक्सप्लेन करने लगे। तो आशीष ने बोला अरे भाई तुम लोग जब वहाँ पे रुके थे ना, जब सत्या ने बोला था कि हाँ कुछ आगे दिखा है उसने, तो उसी वक्त हम जब हमारे मेस की ओर चलने लगे थे तो मैंने देखा कि तुम लोग और एक रूट से वहाँ से चलने लगे। तो मैं सोचा कि हाँ ठीक है, तुम लोग वहाँ से रेसिंग करते हुए आओगे तो मैं सीधा साधा अपना मेस में चला जाता हूँ। तो मैं तो अपने मेस में ही चला आया और यहाँ पे ही सो गया था और अभी उठा हूँ तुम लोग आने के बाद। क्यों, क्या हुआ था? तो और कल रात से ही तुम लोग नहीं आए तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ होगा कि तुम लोग उड़ीसा भी चले गए होंगे, तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन नहीं किया था कि हाँ ठीक है रात को तुम लोग ड्राइव कर रहे होगे तो मैं फ़ोन नहीं करता हूँ। लेकिन तुम्हारे से भी कोई फ़ोन भी नहीं आई, कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आई, तो मैं वेट करते करते वहाँ पे सो भी गया था। यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। तो ये तीनों बोले कि अरे भाई नेटवर्क ही नहीं था कि हम लोग तुम्हें फ़ोन कर पाएँ। तो ये सब कुछ सुनने के बाद ये तीनों ने बोले कि अच्छा ठीक है, कोई ना, हमारा भाई ठीक ठाक है, हम सभी ठीक ठाक हैं। वो एक बुरा हादसा था, बुरा सपना था, उसे छोड़ दो, भूल जाओ, न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, अच्छे से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब हम हॉलीडे मनाएंगे वो देखा जाएगा, लेकिन अभी रहने दो, यहाँ पे रहते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि इसमें डरावना क्या पार्ट था, लेकिन सुनिए, ये तो पार्ट 1 था, उसके बाद और एक पार्ट भी आएगा। पार्ट 1 में आप लोग जो सुने उससे कई ज़्यादा डरावना पार्ट 2 में होगा।